हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेटर फॉर्मेट के बारे में। क्लास 10th के लिए राइटिंग स्किल्स में लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए लेटर राइटिंग। इसके दो फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक फॉर्मल लेटर एंड एक इनफॉर्मल लेटर। तो ये जो फॉर्मल लेटर है, इसके बारे में अगर बात करें, ये एक ऑफिशियल लेटर होता है। ये किसी के लिए, जैसे मान लीजिए कोई इशू है, तो उसके बारे में आप कंप्लेंट इसमें करते हैं, ठीक है। इसको थ्रू आप कंप्लेंट करते हैं या आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो भी एक फॉर्मल लेटर का ही रूप है। एंड लेटर टू द एडिटर, यदि आप किसी एडिटर को लेटर लिखते हैं, यानी कि किसी भी ऑफिशियल पर्सन को लेटर लिख रहे हैं किसी भी इश्यूज़ के बारे में, तो वो एक फॉर्मल लेटर होता है। फिर बात करें इनफॉर्मल लेटर की, तो जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सनल लेटर्स आप लिख रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या रिलेटिव्स को, तो वो एक इनफॉर्मल लेटर होता है। तो ये दो तरीके के लेटर्स होते हैं। ये दो तरीके के लेटर्स को हम वन बाय वन समझेंगे। पहले हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की। तो ये लेटर का फॉर्मेट अगर आप समझ जाते हैं ना, तो आप इन लेटर्स को अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए, पहला जो है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट है, हम कंप्लेंट्स के लिए, रिक्वेस्ट के लिए या एप्लीकेशंस या फिर एडिटर के लिए जो हम लेटर लिखते हैं, वो हो सकता है। सबसे पहले जो देखते हैं यहाँ पर, एक सेंडर्स एड्रेस आता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भेज रहा है। सपोज़ कीजिए आप भेज रहे हैं किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, या आप भेज रहे हैं किसी को भी, तो सेंडर का एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस आएगा, ठीक है? आपका सिटी का पिन कोड वगैरह जो भी पूरा एड्रेस है वो आप लिख देंगे, और लाइन का याद रखें कि 2 से 3 लाइनों में ये एड्रेस आ जाएगा। फिर आप चाहें तो उसी टाइम डेट डाल दें नीचे, ठीक? तो इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वीडियो में, तो डेट इसमें डल जाएगी। इसके बाद आ जाता है, स्पेस देंगे थोड़ा-सा, फिर रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जो व्यक्ति आपका लेटर रिसीव करेगा, वो उसका जो एड्रेस है, वो आपको लिखना होगा डेजिग्नेशन के साथ में, यानी कि वो किस पद पर है, उसकी पोस्ट क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो लिखना होगा। कंपनी का नाम या इंस्टीट्यूशन जो भी, जहाँ पे भी आप जिसके लिए भी लिख रहे हैं, और फिर उसका एड्रेस, पूरा सिटी, पिन कोड वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद एक स्पेस देंगे लाइन का, ठीक है? ये थोड़ा-सा स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो भी मेन पर्पज़ है लेटर का, कि लेटर क्यों लिखा जा रहा है, इसके बारे में हम उसे बताएँगे। फिर हम यहाँ पर देंगे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम या मैडम, ठीक है? तो यहाँ पर हम जो है एक स्पेस देने के बाद ये हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक? तो जो भी एक तरीके से इंट्रोडक्शन से पहले हम ये रिस्पेक्टेड सर या मैडम सैल्यूटेशन जैसे हम कह सकते हैं, तो ये देंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे, मतलब बॉडी ऑफ द लेटर में इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देंगे, एंड पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में बताएंगे। फिर बॉडी ऑफ द लेटर जो मेन है, उसमें लिखेंगे इश्यूज़ के बारे में, कि क्या इश्यू है, या हम अगर कोई रिक्वेस्ट के बारे में लिख रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, किस इश्यूज़ के बारे में कर रहे हैं, कोई कंसर्न है, उसे डिटेल में समझाना है, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे इसमें। फिर यूज़ लॉजिकल पॉइंट्स, हमें इसमें लॉजिकल पॉइंट्स को लिखना है, पैराग्राफ्स को लिखना है। कोई फीलिंग्स वगैरह, कोई भावनाएँ हम उसमें कम यूज़ करेंगे, ज़्यादातर लॉजिकल पॉइंट्स को हम लिखेंगे इसमें। फिर हम कंक्लूज़न लिखेंगे, कंक्लूज़न में हम क्या करेंगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि नम्रता से हम जो है रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक? एंड या जो भी सॉल्यूशन है, ठीक? एंड उसके बारे में हम ग्रैटिट्यूड अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक? तो इसके बाद हम लिखेंगे योर्स सिंसियरली, ठीक है? यहाँ पे याद रखिएगा, योर नहीं लिखना है, योर्स लिखना है। तो योर्स सिंसियरली, उसके बाद अपना नाम, ठीक? अब ये एग्ज़ाम्पल रहा, मतलब ये जो हमने अभी देखा, ये फॉर्मेट पूरा देखा फॉर्मल लेटर का। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं एक, जैसे सपोज़ कीजिए ये लिखा है फॉर्मल लेटर का एक कंप्लेंट लेटर है यहाँ पे, ठीक है? फॉर्मल लेटर में यहाँ पे एक कंप्लेंट लेटर है जो म्युनिसिपल ऑफिसर को लिखना है, ठीक है? लिखना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे 123 XYZ कॉलोनी, दिल्ली, 5th फरवरी 2025। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, देखिए ध्यान से, ये सेंडर्स एड्रेस है, यानी कि जो व्यक्ति सेंड कर रहा है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर जो जिस ऑफिसर को लिख रहे हैं उसका एड्रेस, यानी कि द म्युनिसिपल ऑफिसर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। इसके बाद सब्जेक्ट देखिए, कंप्लेंट अबाउट पुअर रोड कंडीशंस इन आवर एरिया, यानी कि जो एरिया है वहाँ पर, किसी कोई एरिया के बारे में बात हो रही है, यानी कि आपके यहाँ जो एरिया है वहाँ पर
जो पुअर कंडीशंस हैं रोड की, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, इसको आप अच्छे से लिखिए। और सब्जेक्ट का क्या रहता है, ज़्यादा लॉन्ग लाइन नहीं होनी चाहिए, आप छोटी सी लाइन में लिख सकते हैं, जिसमें जिसमें 6-7 वर्ड्स आ जाएँ, या हो सकता है 8-10 भी हों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिस्पेक्टेड सर से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद पूरी बॉडी में हम क्या लिखेंगे इसमें, जैसे देखिए, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन या योर अटेंशन द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आर लोकेलिटी XYZ कॉलोनी। द रोड्स हैव बीन सिवियरली डैमेज ड्यू टू हैवी रेनफॉल कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू रेजिडेंट्स, यानी कि हैवी रेनफॉल से जो रोड्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, उनकी पुअर कंडीशन है एंड लोगों को रोड पर चलने में परेशानी होती है एंड रिस्क होता है जो एक्सीडेंट का, वो भी है। फिर डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स, कई सारी कंप्लेंट्स के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वी रिक्वेस्ट यू टू रिपेयर द रोड्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रोड्स को रिपेयर करे जाएं जल्द से जल्द, ताकि पेडेस्ट्रियंस यानी कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, लोग हैं, और जो भी लोग हैं वहाँ पे चल रहे हैं, उनको उनकी सेफ्टी इंश्योर हो सके। अब फिर हम लिखेंगे आई होप यू विल एड्रेस दिस इशू सून, आई होप, मुझे उम्मीद है आप इस इशू को जल्द ही देखेंगे। एंड फिर हम लिख देंगे योर सिंसियरली रोहित शर्मा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर का सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। देखिए, ये एक ऐसा लेटर होता है जो इनफॉर्मल होता है, और इसमें लेटर टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या पर्सनल कम्युनिकेशन हमें अगर करना है किसी भी इंसान से, तो हम इसमें लिख सकते हैं। इसमें भी सेम रहता है वैसे तो, सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह आ जाता है, डेट भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर अपना सेम आपका ही एड्रेस रहेगा। बाकी इसमें अभी हमें वो रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना है, सिर्फ सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। फिर इसमें डियर करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओपनिंग आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करेंगे, यानी कि उनसे उनकी मतलब उनको ग्रीटिंग्स देंगे। ठीक है, एंड उनके हालचाल पूछेंगे, आस्क देयर वेलबिंग। ठीक है, फिर आप बॉडी ऑफ द लेटर में ये करेंगे कि शेयर योर थॉट्स, अपने थॉट्स के बारे में बताएंगे, जो भी आपके अंदर थॉट्स हैं, आप जो भी शेयर करना चाहते हैं बात, एक्सपीरियंसेस या जो भी इन्फॉर्मेशन आप एक फ्रेंडली टोन में देना चाहते हैं। तो ये हो गया। फिर कंक्लूजन में आप क्या करेंगे, आप गुड विशेज से मतलब जो है एंड करेंगे लेटर को, एंड रिक्वेस्ट करेंगे ताकि उनका रिप्लाई जल्दी आए, अगर रिप्लाई वाला लेटर है तो। फिर आप लिखेंगे योर्स लविंगली या बेस्ट रिगार्ड्स योर नेम। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लेटर को लिख सकते हैं। बहुत इजी लेटर होता है ये, अच्छे से आप लिख सकते हैं। और इसमें देखिए, ज़्यादा आपको फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी है। सेंडर्स एड्रेस, डियर से स्टार्ट करेंगे एंड योर्स लविंगली, बेस्ट रिगार्ड्स योर नेम। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें इनफॉर्मल लेटर के, तो जैसे मान लीजिए एक फ्रेंड को लेटर लिखा जा रहा है एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, सेंडर्स एड्रेस 45 पटेल नगर मुंबई, इस तरीके से लिखा हुआ है एक एड्रेस। तो इसमें लिखा है डियर राहुल आई होप यू आर डूइंग वेल, डियर राहुल आई होप तुम ठीक हो, एंड आई एम राइटिंग टू शेयर माई एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मैं अपनी एग्जाम से जुड़ी हुई जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, मैं एक बहुत ही सख्त टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ, एंड फोकसिंग मोर ऑन सब्जेक्ट्स दैट रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, और जो सब्जेक्ट्स, जो ऐसे सब्जेक्ट्स जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मांगते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मांग रहे हैं, उन पर फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। तो फिर इसके बाद शुरुआत जो इन्होंने की है, हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग, कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चलो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जब हम मिलें अगली बार। फिर लिखा है इन्होंने, आई एम कॉन्फिडेंट दैट विद डेडिकेशन वी विल स्कोर वेल, मुझे विश्वास है। ठीक है, कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि अगर हम अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छे स्कोर ले आएंगे। फिर टेक केयर एंड राइट बैक सून, अपना ध्यान रखना, एंड मुझे वापस लिखना खत। ठीक है, यानी कि वापस लेटर लिखना, योर्स लविंगली अमित। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में आप प्रॉपर फॉर्मेट और क्लियर हैंड राइटिंग का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंटेंट देखने को मिला है, पढ़ने को मिला है, समझने को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा हमारे चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू सो मच।